नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लास में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 9th के लिए लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर लेकर आया हूँ अगला। अभी मैंने यूक्लिड्स चैप्टर पढ़ाया पीछे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए अब हम पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लाइंस एंड एंगल्स। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या है। अब हम इसी को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। कुछ डिफरेंट एंगल्स, कुछ डिफरेंट लाइंस हमारी कुछ ऐसा है, उनका बिहेवियर लाइंस और एंगल्स का, लाइंस में क्या है, ट्रायंगल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए और याद रखिएगा जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लाइन के बारे में बता दूँ आप लोगों ने। लाइन, इसमें बहुत दिक्कत है लोगों को, तो ज़रा मैं 2-3 टर्म्स इसके बता दूँ लाइन के। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। जब किसी भी स्ट्रेट दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, लाइन हम किसको बोलेंगे? हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड्स। ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि मूवेबल हो। देखो दोनों तरफ मैंने एरो बना दिया बेटा, इसका मतलब दोनों तरफ मूव करती जाएगी। इसकी स्पेसिफिक लेंथ नहीं हो सकती, आप इसकी लेंथ नहीं नाप सकते हो। रे, वन टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड अनदर इज मूवेबल एंड। एक एंड टर्मिनेट होता है बेटा और एक एंड मूवेबल होता है, तो हम इसको रे बोल देते हैं। यहां पर रुका हुआ है और इधर कितना भी बढ़ सकता है, तो हम रे की लेंथ भी नहीं नाप सकते बेटा। फिर आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन के दोनों एंड अगर टर्मिनेट कर दी जाए, लाइन के दोनों एंड अगर टर्मिनेट कर दिया जाए बेटा, तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि दोनों एंड नॉन मूवेबल, मूव नहीं कर सकते, इसकी स्पेसिफिक लेंथ होती है बेटा। लाइन सेगमेंट उसे बोलते हैं जब लाइन का कोई हिस्सा कर दिया जाए सेगमेंट, और आप उसका लेंथ नाप सको, तो हम इसको नाप सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग, क्योंकि इन डेफिनेशंस के थ्रू ही आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, या चीज़ें मैं समझाऊंगा तो समझ पाओगे। अब मैं एक पॉइंट आप क्लियर कर दूं, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स बहुत यूज होने वाला है, ये टर्म आपको पता हो। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो हम उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो हम उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं बेटा। तीन या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो हम उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं बेटा। देख लो, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स आपको याद हो। अब एंगल की बात कर लें। ये सब आपने पढ़ रखा है, मैं बस रिकॉल करा रहा हूं, हमें इसके आगे का पढ़ना है बेटा 9th क्लास में। पहले समझ तो लो एंगल क्या था, याद दिला दे रहा हूं। आप एंगल किसको बोल सकते हो?
जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, एक ही ओरिजिनेट पॉइंट से स्टार्ट हो, यानी उनका एंड पॉइंट जहां वो टर्मिनेट थी वो एक ही हो, एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली रेज एंगल बनाती हैं। आप इसको एंगल कहोगे, ये रहा आपका एंगल। रेज है बेटा दो, देखो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर एंगल बन रहा होता है उसको बीच में रखते हैं, जहां एंगल बन रहा होता है उसको बीच में रखते हैं। ये एंगल का सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है बेटा। फिर आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा है, याद दिला दे। चलिए पहला बताते हैं एक्यूट एंगल। अब आपको याद हो एक्यूट एंगल, क्या याद है एक्यूट एंगल? जब सॉरी, जब कोई एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। एंगल लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करने वाला एंगल एक्यूट एंगल होगा। 0 से 90 डिग्री, ये आपने पहले पढ़ रखा है। फिर हमारा आता है राइट एंगल। फिर हमारा आता है राइट एंगल बेटा। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए, जब x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल जब x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होने का मतलब है राइट एंगल बेटा। ध्यान रखना, एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल होना मतलब राइट एंगल। फिर एक हमारा आता था ऑब्ट्यूस एंगल बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। जब आपका एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करे तो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। आप सबको ये याद होगा, जब कोई एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो हम उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते थे। ये सब आपको अच्छे से आता है, पहले भी पढ़ चुके आप लोग। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल।
जब एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो स्ट्रेट एंगल हो जाता है। जब एंगल 180 डिग्री हो जाता है बेटा तो हम स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। जब एंगल 180 डिग्री जब एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो हम स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। याद रखिएगा, ये सब आपको पता है। रिफ्लेक्स एंगल याद दिलाता हूं, रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा हो जाए तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एंगल 180 डिग्री से छोटा और 360 डिग्री से बड़ा हो जाए, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी 180 से 360 के बीच में लाई करने वाले जितने भी एंगल होंगे हम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। देख लीजिए। चलिए, अब कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल किसको बोलोगे? जब एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री, आप कंप्लीट एंगल को 0 डिग्री भी बोल सकते हो, 360 भी बोल सकते हो। जब कोई एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री हो जाए तो हम उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। जब कोई एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री हो जाए तब हम उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, याद रखना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर आते हैं हम अगले पे, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स दो लगातार आने वाले एंगल जिनका एक कॉमन रे हो, उन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। आप x और y को एडजेसेंट एंगल्स बोलोगे, x और y को। x and y are adjacent angles, x and y are adjacent angles। सर क्यों? पता है क्यों? जल्दी दिमाग लगाओ। एडजेसेंट एंगल्स इन दोनों को क्यों बोलेंगे? बीसी रे कॉमन है दोनों में, दोनों में बीसी रे कॉमन है, इसी को एडजेसेंट बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना।
फिर आता है अगला हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसकी डेफिनेशन ध्यान से। दो तरीके से बता सकता हूं मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलेंगे। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, लेकिन दो एंगल्स कौन सा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा तब हम उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के दो टुकड़े हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन के दो टुकड़े हो जाए, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होगा उसके अगर दो टुकड़े हो जाए तो जो दो एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देख ले, देखना जरा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन, अब इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंगल्स, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंगल्स, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंगल्स। बेटा ध्यान देना, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल्स होंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स किसको बोलोगे सर? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर देन एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर वर्टिकली अपोजिट एंड आल्सो इक्वल। यहां देखना, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 होगा और एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 होगा। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 होगा, एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 होगा, और ये आपस में इक्वल होंगे बेटा। ये याद रखिएगा, ये आपस में इक्वल होंगे बेटा।
चलिए एक थ्योरम प्रूव करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कहीं से तो आया होगा। कैसे इक्वल होते हैं, जबरदस्ती मान लें, दिखाता हूं मैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे सर, आपने लिख तो दिया, लेकिन कैसे होते हैं बेटा, करके दिखा रहा हूं। इसी डायग्राम का यूज करूंगा, यही डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए गिवन ए बी और सी डी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ई पर। आपको प्रूव करना है 1 = 2 है और 3 = 4 है बेटा। देखिए प्रूफ। अभी मैंने बताया जब स्ट्रेट लाइन के दो एडजेसेंट एंगल्स बन जाए तो एंगल लीनियर पेयर से सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर से सम 180, लीनियर पेयर से सम 180 होता है, पता है नहीं? सर 2 और 3 भी लीनियर पेयर है। ए बी इज स्ट्रेट लाइन। अगर किसी का आरएचएस सेम होता है तो एलएचएस भी सेम होता है, आरएचएस सेम तो एलएचएस भी सेम। सिमिलरली से मैं एंगल 3 = एंगल 4 लिख सकता हूं। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल आ गया बेटा, सिमिलरली से एंगल 3 = एंगल 4 भी आ जाएगा बाय सिमिलरली। देखिए बहुत ध्यान से देखिए बेटा। चलिए एक एंगल बता रहे, नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लीजिए। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। चलिए हमने दो बना लिया, ये दोनों का सम अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री सम आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री बेटा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए बेटा तब हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ध्यान से
जब भी कभी आपसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाए कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, उनको फाइंड करना है कुछ कंडीशन देकर, तो आप हमेशा एज्यूम कर लो एक को x डिग्री, एक को 180 माइनस एक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी आपसे कह दिया जाए दो एंगल फाइंड करिए किसी अंडर कंडीशन में जो सप्लीमेंट्री है, कोई कंडीशन दे रखी हो, तो आप एक को मान लीजिएगा x, दूसरे को मान लीजिएगा 180 डिग्री x, 180 डिग्री माइनस एक्स। एक x मान लेना और एक 180 डिग्री माइनस एक्स मान लेना। अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा तो लेट कर लेना x और दूसरा लेट कर लेना 180 माइनस एक्स। एक x मान 90 माइनस एक्स, एक मान लेना x, एक मान लेना 90 माइनस एक्स। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। तो ध्यान से देखना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।